हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक में किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। मार्केट इस समय जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है और ऑल टाइम हाई डेली बना रहा है। और हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि हमको ट्रेंड के साथ रहना है। जिस तरह से ट्रेंड दिखा रहा है मार्केट के अंदर की बुलिश है, तो हम बुलिश साइड के लिए ट्रेड ही लेंगे, सी साइड के लिए ट्रेड ही लेंगे। इस तरह से हमारा सारा प्लान था और प्लान के हिसाब से मार्केट इस वक्त चल भी रहा है। अब आगे क्या, मार्केट अगर चल रहा है प्लान के हिसाब से, तो नेक्स्ट क्या होगा उसको देखेंगे इस वीडियो में। और डेली चार्ट के ऊपर किस तरह से कल के दिन कैंडल फॉर्म हो सकते हैं, मेरा पर्सनल व्यू क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया है और बैंक निफ्टी के चार्ट पे डेली चार्ट है। डेली कैंडल के ऊपर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे बुलिश में कैंडल जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि देख सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर आज के दिन थोड़ा स्लो मूव था। स्लो मूव की वजह से क्या हुआ, प्रीमियम के अंदर स्पाइक आया, लेकिन लास्ट में आया टू टू पी के बाद हमको देखने को मिला स्पाइक मार्केट के अंदर, मतलब प्रीमियम के अंदर। तो मार्केट ओवरऑल बुलिश क्लोजिंग किया और 54,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है। ये बहुत पॉजिटिव बात है हमारे लिए और हो सकता है कि कल के दिन भी मतलब पॉजिटिव दिखाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मार्केट में जो है आज क्या हुआ कि कल का जो मतलब फ्राइडे का जो कैंडल था, उससे मतलब यहाँ पे बॉडी जो है थोड़ी कम बनी, मतलब लगभग 20-25% के आसपास की बॉडी बनी उस हिसाब से। तो यहाँ पे मार्केट में मूव थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है। मार्केट में इसी तरह होता है, अगर बड़ा कैंडल बनता है तो एक हॉल्ट कैंडल बनता है, फिर बड़ा, फिर हॉल्ट। इस तरह से मार्केट का एक मतलब मोमेंटम चल रहा है इस वक्त। और जनरली जो है एफ की बाइंग की वजह से यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एफ हेविली बाइंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर और अच्छा खासा टेक्निकल के हिसाब से भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो मार्केट अगर आप देखिए एक्सट्रीम बुलिश हो या फिर एक्सट्रीम बियरिश हो, दोनों कंडीशन में ऑप्शन बायर के लिए अच्छा मौका होता है पैसा बनाने के लिए। मार्केट इस तरह से छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है, तो वहाँ पे पैसा तो हम लोग को मतलब सिर्फ बचाना होता है, बनाना तो सिर्फ इस तरह के कैंडल में हमको होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको कल के लिए क्या होगा, कल के लिए मान लेते हैं ये 54,000 का लेवल अगर सस्टेन होता है, तो फिर से सेम हमारा स्ट्रैटेजी होगा उस केस में। अगर 250 का लेवल हम लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा जो है 54,250 जो है यहाँ पे लेवल बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। उसको ब्रेकआउट करते हैं तो फिर यहाँ पे 54,400 तक हम लोग कल के दिन प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 दिन से ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और हॉल्ट कैंडल बनाए रेड। इसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कल के दिन मार्केट के अंदर। और ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स है, इस पे नज़र रखा जाता है। इसके हिसाब से जो है आज के दिन का मार्केट बुलिश ही था, क्योंकि मॉर्निंग से एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बुलिश थे। तो ये 2 मेजर कंस्टिट्यूएंट है यहाँ पे जो मतलब बुलिश साइड में थे। एक यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला था आज के दिन, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब बैंक निफ्टी इंडेक्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंट्स जो है अगर पॉजिटिव में है, बुलिश है, 1% से अप है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि अपर साइड के लिए ट्रेड बन सकता है। हालाँकि सब किसी को लग रहा था यहाँ से कि 54,000 का जो लेवल है, वहाँ से एक सेलिंग आ सकता है और मुझे भी जहाँ तक लग रहा था, लेकिन डाटा कुछ शो नहीं कर रहा था। अगर डाटा शो नहीं कर रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो इंडिया विक्स को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज के दिन इंडिया विक्स के अंदर 7% का हमको राइज़ देखने को मिला है। ये मतलब एक मतलब सही नहीं है, स्कैरी सिनेरियो है हमारे लिए कि मतलब निफ्टी जो है ऊपर है, बैंक निफ्टी जो है ऊपर है, साथ में इंडिया विक्स भी ऊपर है। तो कल के दिन होना ये चाहिए कि अगर मार्केट ओपन होते ही इंडिया विक्स अगर ये न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, फिर से 7% 6% से डाउन हो जाता है ओपन होते ही मॉर्निंग के आवर में, तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। अदरवाइज़ कल के दिन अगर मान लेते मार्केट ओपन होता है इसी के आसपास 13.79 जो यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है, अगर इस लेवल के आसपास 13.79 का जो लेवल हमको देखने को मिल रहा है, अगर इस लेवल के आसपास फिर से ओपन होता है और फिर से वहाँ से राइज चालू होता है, तो तैयार रहिए आप लोग कल के लिए कि यहाँ पे जो 26,000 का लेवल को टेस्ट करेगा निफ्टी और वहाँ पे बहुत हेवी सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। हेवी सेलिंग इन द सेंस कि 1% 1.5% के आसपास की सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो। इस तरह का, जिस तरह से मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर राइज आया है और कल के दिन ओपन होते ही फिर से राइज आना शुरू हो जाता है आधे घंटे तक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि राउंड फिगर लेवल को टच करेगा निफ्टी, एक बार ऊपर की ओर जाएगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, इनवाइट करने के बाद क्या होगा, सेलिंग आ जाएगा 1-1.5% के आसपास का। तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना। लेकिन अभी के हिसाब से जो डाटा है, टेक्निकल है, कैंडल है, सारी चीज़ें हमको ये क्या दिखा रही है, बुलिश है, तो हमको बुलिश ही रहना है। ठीक है? ये सारी चीज़ हो गई डेली चार्ट के ऊपर। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ आप लोग को डेली, तो देखिए निफ्टी के ऊपर भी मतलब अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और एक्सट्रीम बुलिश का सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कल के दिन हमारा पूरा ध्यान भी रहेगा। अगर मार्केट ओपन होते ही 6-7% डाउन हो जा रहा है, तो नॉर्मल है ये, और यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बने या फिर बुलिश कैंडल बने, दोनों मतलब पॉसिबल है। तो दोनों बनेगा तो उन दोनों में हमको कॉल साइड में प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं एक बार डाटा दिखा देता हूँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ से हमको एक पता चल जाएगा ओवरऑल किस तरह से मार्केट ओपन हो सकता है। तो अभी के हिसाब से देखिए यहाँ पे ये गिफ्ट निफ्टी है, इसके हिसाब से थोड़ा सा हमको ओपनिंग डिसाइड मतलब हो जाता है कि ओपनिंग किस तरह से हो सकती है कल के दिन मार्केट के अंदर।
तो उस हिसाब से हमको क्या लग रहा है यहाँ पे कि 90 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे गैप अप हमको इंडिकेट हो रहा है। ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा कि कल के दिन मार्केट के अंदर हमारे निफ्टी के अंदर 50-60 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, ये हमको मान के चल सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चैन का डाटा एक बार, तो डाटा तो जैसा हम लोग को कल के दिन देखने को मिला था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है कि कॉल साइड का प्रीमियम जो है यहाँ पे लो है और पुट साइड का प्रीमियम हाई है, मतलब नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से भी। ठीक है। अब चलते 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आज का जो ट्रेड अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को, तो ट्रेड देखिए, ये हीरो जीरो ट्रेड मैंने मिड कैप के अंदर शेयर किया था। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं इसको, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे 30-35 के आसपास एंट्री था हमारा, और 55 के आसपास एग्जिट किए, 70 का टारगेट था, हालांकि 62 के आसपास का हाई लगा के यहाँ पे रिवर्स हुआ था। दूसरा हमारा यहाँ पे एक ट्रेड था जो 100 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। 280 के आसपास हमारा एंट्री था यहाँ पे देखेंगे तो, और टारगेट हमको देखेंगे तो 380 सक्सेसफुली यहाँ पे आया। उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद 500 प्लस का भी यहाँ पे प्रीमियम में मोमेंटम आया, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अब मैं आते एनालिसिस के ऊपर कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से सिनारियोज होंगे और मेरे को पर्सनली क्या लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास फिर से अगर होते हैं, ये चैनल है, इसके रेफरेंस से आज के दिन का मार्केट चला है, और इसके आसपास फिर से ओपन होते हैं, तो वही चैनल को हम लोग एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, इसी रेफरेंस से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। उस केस में 54,400 का लेवल जो है वो आ सकता है। अगर गैप अप होते हैं, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है, अगर गैप अप होते हैं तो यहाँ पे 250 का लेवल जो है 54,250 का लेवल मान के चल सकते हैं। इस केस में इस लेवल तक मॉर्निंग को ही हिट कर लेंगे इस लेवल को, उसके बाद हो सकता है सेकंड हाफ में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले। इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लेते हैं अगर गैप अप दिखा रहा है, गैप अप नहीं होता है इस रेंज में, या फिर गैप डाउन होते हैं, तो इसलिए हमको ये वाला जो एरिया है 53,850 का, ये वाले सपोर्ट के आसपास से क्या होगा, मार्केट बहुत अच्छा मतलब एक रिजेक्शन ले सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ले सकता है तो मतलब इस तरह से क्या होगा कि अपर साइड में आएंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर से ये सब पहले सपोर्ट को मतलब 54,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, 150 पॉइंट का डिप लगाएगा, तब किसी को क्या होगा सेलिंग साइड के लिए लगेगा मार्केट, उसके बाद क्या होगा सडन अपर साइड में मोमेंटम हो सकता है। तो दोनों चीज़ों में से मुझे जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर इंडिया विक्स मॉर्निंग में फिर से राइज़ होता है 7-8% के लिए, तो इस वाले सिनेरियो को भी हम लोग कंसीडर करके चल सकते हैं कल के दिन। इसी तरह से निफ्टी के ऊपर देखेंगे कुछ चीज़ें अगर हम लोग, तो देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी आज के दिन मोमेंटम हुआ, लेकिन उतना फास्ट मोमेंटम नहीं हुआ, तो ऑप्शन के प्रीमियम में ज़्यादा मूव कुछ देखने को नहीं मिला, ओवरऑल डीके ही देखने को मिला। ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं इस लेवल के आसपास मतलब निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद धीरे-धीरे ऊपर की ओर गया, तो उतना मोमेंटम नहीं था, तो प्रीमियम में हमको स्पाइक देखने को नहीं मिला निफ्टी के अंदर स्पेशली। तो फिर से अगर इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं या फिर गैप पे ओपन होते हैं 26,000 के ऊपर, अगर गैप पे ओपन होगा तो हो सकता है एक सडन सेलिंग आए और यहाँ पे रेड कैंडल ही बन जाए, मॉर्निंग के आर में ही पहला जो 15 मिनट का कैंडल रेड बन जाए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या होगा, फिर से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। सपोर्ट लेने में फिर से एक बुलिश कैंडल बना के अगर इसको ब्रेकडाउन देते हैं, तो फिर से इस सपोर्ट के आसपास आके, जो कि 25,850 का है, उसके आसपास आके क्लोजिंग कर सकते हैं कल के दिन। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी है कि गैप अप होने के बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल ही बन जाता है। एक्सट्रीम बुलिश मार्केट है, हो सकता है ग्रीन कैंडल बन जाए, तो 26,050 के ऊपर अब सस्टेन करता है मार्केट कल के दिन, तो फिर से निफ्टी स्पेशली, तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से अपर साइड के लिए मोमेंटम होगा। उस केस में कोई रेजिस्टेंस एरिया तो है ही नहीं, हमको राउंड फिगर लेवल लेके चलना है, सपोर्ट एज एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये अनाज़र पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।